दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे झारखंड के उत्तर पश्चिमी हिस्से में बसे एक बेहद खास जिले कोडरमा की सैर पर, जो न सिर्फ अपने प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है बल्कि शिक्षा, संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से भी बेहद खास है। कोडरमा का नाम सुनते ही सबसे पहले ज़हन में झारखंड की माइनिंग बेल्ट और अभ्रक की चमकदार कहानियां याद आ जाती हैं। तो चलिए आज हम आपको इस जिले की अनसुनी हकीकत और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों से रूबरू कराते हैं। तो कोडरमा झारखंड के एक प्रमुख जिले के रूप में जाना जाता है, जो राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह जिला बिहार की सीमा से सटा हुआ है और झारखंड के विकासशील इलाकों में तेजी से शामिल हो रहा है। दोस्तों, आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि कोडरमा को कभी अभ्रक नगरी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ की धरती से निकलने वाला माइका यानी अभ्रक दुनिया भर में मशहूर था, तथा यही वजह है कि यह जिला लंबे समय तक देश के माइनिंग सेक्टर में एक बड़ा योगदान देता रहा है। अगर आपको झारखंड की सड़कों पर चलते हुए ज्यादातर JH12 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां देखने को मिल जाए तो समझ जाइएगा कि आप कोडरमा जिले की महान धरती पर कदम रख चुके हैं। ये जिला न केवल अपने खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की खूबसूरत घाटियाँ, नदी और झरने इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए भी काफी आकर्षक बनाते हैं। यहाँ की शांत वादियाँ और हरियाली आपको मंत्रमुग्ध करके रख देंगी। एक समय था जब कोडरमा को भी बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते काफी पिछड़ा माना जाता था, लेकिन अब यहाँ भी बदलाव की बयार चल रही है। शिक्षा, सड़कों और अन्य मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में कोडरमा तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में कोडरमा जिले में कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य इसे आर्थिक और सामाजिक रूप से और भी सशक्त बनाना है। और हाँ, जब बात कोडरमा की हो रही हो तो यहाँ के लजीज खान पान को भला हम कैसे भूल सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कोडरमा के खाने की। तो यहाँ के पारंपरिक व्यंजनों में धुसका और चिलई, महुआ के लड्डू और रस मलाई जैसे झारखंडी पकवान प्रमुख हैं। इसके अलावा यहाँ के लोकल स्वाद में बना हुआ तासीरदार देसी चिकन और मसालेदार सब्जियां आपकी भूख को दोगुना कर देंगी। अब थोड़ा नजर डालते हैं कोडरमा जिले के कुछ अहम आंकड़ों पर। तो साल 2011 की जनगणना के अनुसार कोडरमा जिले की जनसंख्या करीब 7 लाख थी और समय के साथ इसमें तेजी से वृद्धि हो रही है। धार्मिक दृष्टिकोण से यहाँ हिंदू समुदाय का प्रभुत्व है, लेकिन मुस्लिम और आदिवासी समुदाय भी यहाँ की सामाजिक बनावट का अहम हिस्सा है। अगर बात करें यातायात की, तो कोडरमा जिला सड़क और रेल दोनों माध्यमों से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। कोडरमा रेलवे स्टेशन यहाँ का प्रमुख स्टेशन है, जो दिल्ली, कोलकाता और रांची जैसे बड़े शहरों से सीधे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा नेशनल हाईवे संख्या 31 और NH20 कोडरमा को राज्य और देश के बाकी हिस्सों से जोड़ते हैं, जिससे यहाँ आना जाना बेहद आसान हो गया है। और चलिए दोस्तों, अब अंत में जान लेते हैं कोडरमा के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। तो हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है त्रिकूट पर्वत। हालांकि यह स्थान देवघर जिले से भी जुड़ा है, लेकिन कोडरमा से इसकी नजदीकी और धार्मिक महत्व इसे यहाँ के लोगों के लिए भी खास बनाती है। पहाड़ियों से घिरा ये स्थान ट्रेकिंग, प्राकृतिक दृश्य और धार्मिक आस्था तीनों के लिए जाना जाता है। दूसरे स्थान पर है तिलैया डैम। यह डैम कोडरमा का प्रमुख आकर्षण है, जो बराकर नदी पर बना है और बिहार झारखंड की सीमा के पास स्थित है। यह न केवल जल संरक्षण का स्रोत है, बल्कि पिकनिक और सैर सपाटे के लिए भी लोगों की पसंदीदा जगह है। यहाँ सूर्यास्त का दृश्य वाकई मन मोह लेता है। तीसरे स्थान पर है वृंदाहा जलप्रपात। यह जलप्रपात झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित एक खूबसूरत और शांत प्राकृतिक स्थल है। यह कोडरमा जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जलप्रपात घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो इसे बेहद आकर्षक और सुकून भरा बनाता है। इसके अलावा मानसून के मौसम में इसका जल प्रवाह तेज हो जाता है और चारों ओर की हरियाली इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है। तो दोस्तों, ये था झारखंड का कोडरमा जिला। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।